Welcome to Anjili Media. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग क्या छिड़ी के अफवाहों का एक बाजार गर्म हो गया। जंग खत्म भी हो गई, लेकिन ये अफवाहें खत्म नहीं हो रही। दोनों तरफ से मीडिया पर बैठे हुए एंकर्स, यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दिन रात अभी तक इस जंग को लेकर ना जाने क्या क्या मफरूजे उड़ा रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, जिनके खत्म होने का नाम ही नहीं आ रहा। दोनों तरफ के सहाफी, यूट्यूबर्स, एंकर्स, मीडिया पर्सनालिटीज ये दावा कर रही हैं कि ये जंग हम जीते। हिंदुस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि जंग हम जीते, और इधर से पाकिस्तानी ये नारे लगा रहे हैं कि जंग हम जीते। जंग कौन जीता ये कोई नहीं जानता। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि जंग दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ही जीते, जिन्होंने ये जंग बंद करवाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन जब हम इन तमाम बातों को गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे जहन में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो उन्होंने पेशगोई के तौर पर, नबूवत के तौर पर मत्ती रसूल की इंजील के 24वें बाब में बयान किए कि आखिर जमाना में उनके आने से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे। वहां उन्होंने ये फरमाया कि तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे। तो जैसे मैंने अर्ज की कि जंगें तो हो रही हैं, यूक्रेन रशिया की जंग है, इसराइल और फलस्तीन की जंग है, इसके अलावा सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, शाम, इराक वगैरह में भी जंगें जारी हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी झड़पें होती रहती हैं। तो दुनिया भर में एक नहीं कई जंगें बायक वक्त जारी हैं। लेकिन इन जंगों में हकीकत में क्या हो रहा है इसका कोई भी हतमी तौर पर दावा नहीं कर सकता कि हमारे पास इसकी सही रिपोर्टिंग है, क्योंकि आजकल मीडिया व्यूज के लिए सनसनी फैलाते हुए ऐसी खबरें, बल्कि झूठी खबरें फैला देते हैं। यूट्यूबर्स बेबुनियाद की अफवाहें उड़ा देते हैं ताकि उन्हें व्यूज मिले, चाहे उनकी उड़ाई हुई खबर में जरा भर भी हकीकत ना हो। तो आप जरा गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम बातों के बारे में कैसे अपनी जमीनी मिनिस्ट्री के दौरान इस तरह के आने वाले हालात के बारे में बयान कर दिया था कि तुम आखिर जमाना में जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे। तो आज हम जंगों के बारे में हकायक तो कम सुनते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई अफवाहों का बाजार गर्म है, जो हम मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर सुबह शाम देख रहे हैं। कोई नहीं जानता कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि झूठ ज्यादा बिक रहा है और सच कहीं दबकर रह गया है। तो सोचें कि किस तरह से आज हम जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फेक न्यूज, खुदावंद यीशु मसीह ने इस फेक न्यूज के बारे में पहले ही आगाह कर रखा है कि तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे। आज हम हर तरफ से ताबड़तोड़ अफवाहों से मुतासर हो रहे हैं। जितने ज्यादा चैनल्स हैं, जितना ज्यादा मीडिया एक्टिव है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारें, टीवी चैनल्स पर बैठे हुए एंकर्स जो बगैर किसी सबूत के, बल्कि बगैर किसी दलील के सुबह शाम ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिनका ना कोई सर है और ना कोई पैर। लेकिन हमें इन तमाम बातों से हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पेशगोई, अपनी नबूवत में पहले ही कर दिया है कि ऐसा वक्त आएगा कि तुम जंगों के बारे सुनोगे और जंगों की अफवाहें सुनोगे। तो खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज, जंगों की अफवाहें, आज के फेक न्यूज की सूरत में ही हमें उनकी कही हुई बात की सच्चाई मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ फरमाया कि आने वाले जमाने में क्या होगा, वो आज हम बाऐन ही बिल्कुल उसी तरह से पूरा होते हुए देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को सब इल्म था कि उनके आने से पहले दुनिया के क्या हालात होंगे, और उन्होंने हमें इनकी आगाही भी दे दी। ना सिर्फ आगाही दी, बल्कि साथ साथ ये भी कह दिया कि याद रखो कि ये सिर्फ आने वाली मुसीबतों और बुरे वक्तों का आगाज ही है। इससे आगे हालात इससे भी कहीं ज्यादा खराब और खराब तर होते जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इन तमाम बातों के बारे पहले ही आगाह कर रखा है। Thanks for watching.